नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने भारतीय ऋतुओं की सामान्य जानकारी प्राप्त करी कि भारतीय ऋतुएं कितने प्रकार की होती है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत की ऋतुओं को एक एक करके पढ़ते हैं कि भारत की ऋतुओं में ग्रीष्मकालीन ऋतु अपना किस प्रकार रूप बदलती है। आज हम देखते हैं भारत की ग्रीष्मकालीन ऋतु। भारत की ग्रीष्मकालीन ऋतु समय मार्च माह से 15 जून तक। कब तक? मार्च माह से कि मार्च में प्रारंभ होती है और 15 जून तक रहती है। जब मार्च की बात करते हैं तो ये पृथ्वी, ये सूर्य, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर लगाती है जिसमें दिन और रात होते हैं। उसी प्रकार जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य के चक्कर लगाने में इसे 365 दिन का समय लगता है। लगभग 365 दिन का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती होती है तो सूर्य, पृथ्वी, ये इसकी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण की तरफ पड़ेगी तो दक्षिणी और उत्तर की ओर पड़ेगी तो उत्तरी अक्षांश। पहले हमने वीडियो में बता चुके हैं कि पृथ्वी के कितने पार्ट होते हैं। तो अब जब ग्रीष्म काल की बात करते हैं तो सूर्य यहां पर मार्च के महीने में भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसकी जो रोशनी है भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, तो भूमध्य रेखा पर जब ये पड़ती है तो यहां पर इसकी स्थिति मार्च के महीने में दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है यहां पर रहती है इसकी स्थिति इस तरीके से। तो दक्षिण भारत का हिस्सा आता है जिसमें हमने इसका तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, मतलब दक्षिणी पठार की हम बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी पठार में सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर जब पड़ती है तो यहाँ दक्षिण भारत में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसका जो टेम्परेचर रहता है लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना टेम्परेचर रहता है कब? जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। यहीं से शुरू होती है गर्मी का सीजन। गर्मी यहीं से शुरू हो जाती है, यहीं से प्रारंभ हो जाती है कि जब सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। यहीं से जब ये रोशनी धीरे धीरे करके तिरछी होती चली जाती है, इस तरीके से ये इस तरीके से चली जाती है तो एक समय आता है कर्क रेखा। तो जब कर्क रेखा पर ये रोशनी आती है तो यहां पर जून का महीना आ जाता है और जून के महीने में जो उत्तरी भारत है हमारा, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत की हमने पहले बता दी स्थिति। अब उत्तरी भारत में सबसे प्रचंड गर्मी पड़ती है, सबसे प्रचंड जून का महीना 15 जून तक का समय ग्रीष्म ऋतु का। तो 15 जून तक यहाँ पर उत्तरी भारत में प्रचंड गर्मी पड़ती है, भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, जिसमें हम गर्मी से इतने परेशान हो जाते हैं
कि बस एसी भी, कूलर भी, पंखे भी, जो भी हम लगाना चाहे लगाने की पूरी भरकस प्रयास रहता है। तो यहाँ पर जब ये सूर्य उत्तर की ओर कर्क रेखा पर इसकी रोशनी पड़ती है तो यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर उत्तरी भारत में जैसे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों का जो टेम्परेचर है, जिसमें बिहार भी है, तो आज इन सब राज्यों का जो टेम्परेचर है लगभग 45 डिग्री से लेकर के तुम्हारा 55 डिग्री या 58 डिग्री तक भी टेम्परेचर इन राज्यों का पहुंच जाता है। कब? जब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर पड़ती है। जब कर्क रेखा पर पड़ेगी तो भूमध्य सागर या भूमध्य रेखा में हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये 3 क्षेत्र भारत के पड़ते हैं। यहां से जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, पानी के ऊपर ज्यादा रोशनी पड़ेगी, तो यहां से वाष्प उठना शुरू हो जाता है। ये स्थल है और ये सागर है, यहां से वाष्प उठनी शुरू हो जाती है और वो जो वाष्प होती है वो आर्द्र होती है, पानी के बूंदों के रूप में होती है, क्योंकि पानी से भाप उठती है तो पानी आर्द्र तो होगा ही होगा। वो तो स्थल की जो वायु है वो इन हवाओं से, ठंडी हवाओं से, आर्द्र हवाओं से मिलेगी, समुद्र की हवाओं से मिलेगी, जो जलीय हवा होती है उनसे मिलेगी और दोनों का रिएक्शन हो जाता है। और जब ये रिएक्शन होगा तो यही हवाएं भारत में वर्षा का कारण बनती है। तो ये हमारा ग्रीष्म ऋतु थी, जिसमें टेम्परेचर 45 डिग्री से लेकर के 58 डिग्री तक भी पहुंचा और जो हमारा टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक भी हमारे दक्षिण भारत का रहता है, जो मैक्सिमम रहता है। तो ये भारत की स्थिति थी कि जब सूर्य की रोशनी उत्तर की ओर या उत्तरायण होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी 2 रूपों में काम करती है, उत्तरायण या दक्षिणायन। जब ये उत्तरायण होती है तब भारत में गर्मी पड़ती है, गर्मी का मौसम आता है और ये 15 जून तक इस मौसम की हमारे भारत में उपस्थिति रहती है। तो साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो था। इसमें जो हवाएं हैं वो स्थल की हवाएं जल की हवाओं से संपर्क करती हैं और यही हवाएं वर्षा का कारण भी बनती हैं। तो ये हमने एक छोटा सा वीडियो आपको दिया कि हमने बताया कि मार्च महीने से 15 जून तक का जो समय रहता है वो ग्रीष्म ऋतु का रहता है। और ये क्यों होती है ग्रीष्म ऋतु? क्योंकि सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है, तो यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है।